नमस्कार। आज मैंने किसी को सरकारी काम से परेशान होते देखा कि वो बार बार ऑफिस जाते हैं और उनका काम नहीं होता है। तो मैं भी परेशान हो चुकी थी। तो मुझे अचानक लगा कि क्यों ना मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं कि जो सरकारी स्टाफ के जो करतूत है, जो ऑफिस में बैठे हुए हैं लोगों किस तरह से परेशान करते हैं। शायद इसको सुन करके आपके कुछ टाइम वहां बच जाए और कुछ प्रॉब्लम का जो आप झेल रहे होंगे उससे आपको कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। तो आइए हम सरकारी स्टाफ के करतूतों पे चर्चा करते हैं। आज आज तक अब आपने सुना होगा परीक्षा पे चर्चा, जातिवाद पे चर्चा, राम मंदिर पे चर्चा, आतंकवाद पे चर्चा। मगर जनता जिन बातों से परेशान है कि अगर वो किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं किसी काम को लेकर, तो जो सरकारी स्टाफ होते हैं वो काम करने के बजाय कितना परेशान करते हैं। सरकारी स्टाफ से मतलब है जैसे कोई ऑफिस का काम है, कोई एजुकेशन रिलेटेड काम है, सरकारी कॉलेज है, सरकारी स्कूल है, बोर्ड ऑफिस है, बोर्ड ऑफिस का रीजनल ऑफिस है, हेड क्वार्टर ऑफिस है, रेलवे है, मिनिस्टर के भी ऑफिस जो रिसेप्शन पे होते हैं लोग जो भगाते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं लोगों को। तब जो भी उनसे रिलेटेड है मैं उनके बारे में यहाँ बात करने आई हूँ। 80% सरकारी दफ्तर की कहानी है कि जब आप काम करवाने जाएंगे तो या तो वहां के स्टाफ छुट्टी पे होते हैं या जो कंप्यूटर उनके सीट के डेस्क पे लगा होता है उस पे वो गेम खेलते रहते हैं और जनता आप अपनी समस्या सुनाते रहते हैं और वो सुनकर चुपचाप अपना काम करते रहते हैं और जवाब देते हैं लिंक नहीं है, सर्वर डाउन है। आफ्टर ऑल जो समस्या में फंस गया वो तो सबके लिए बेवकूफ की श्रेणी में आ ही जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को सरकारी स्टाफ के जो काम है उस पर चर्चा करना चाहिए? जो काम इजिली हो सकता है उसके लिए उनको कितना चक्कर सरकारी दफ्तर के काटने पड़ेंगे यह कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाए। इस वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो आपके लिए सपोर्टिव प्लस इंफॉर्मेटिव दोनों होने हैं। हमारे देश में बहुत सारे रूल बनते हैं मगर अप्लाई बहुत कम होता है। अगर आप एक साधारण पर्सन है, मीन्स आप आम जनता है, तो ये समझ लीजिए कि आपका सरकारी काम में पॉसिबल नहीं है। आप चाहे कितना भी लीगली स्ट्रांग हो, डॉक्यूमेंट्री आप सही हो, फंस गए तो सरकारी ऑफिस का चक्कर लगाते रहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज करते रहिए, आपका काम शायद ही हो पाएगा। जो सरकारी स्टाफ होते हैं वो भले ही कलर क्यों ना हो मगर वो अपने आप को मिनिस्टर समझते हैं। भले ही आप उससे ज्यादा पढ़े लिखे हो मगर अगर आप समस्या में फंस चुके हैं तो आप उस कलर के सामने जीरो हैं। अगर 50 स्टाफ है किसी सरकारी दफ्तर में तो ये जान जाइए कि कोई एक आपको थोड़ी बहुत हेल्प करने को मिल भी सकता है और नहीं भी। जो आपके सामने हेल्प करने को मिलेगा उनको वो आपको सही ही इंफॉर्मेशन दे यह जरूरी नहीं है। सरकार इस पे चर्चा क्यों नहीं करती? जब जनता को परेशान ही करना है तो खुलकर चर्चा इस बात पे ही कर ले कि सिस्टम जनता को परेशान करने के लिए ही बना। मैं बहुत झेलने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जिसे ध्यान से सुनिए, कहीं शायद आप लोगों के भी काम आ जाए। जब आप सरकारी ऑफिस जाएंगे पहले तो वो बोलेंगे 10 मिनट वेट कीजिए, मगर 10 मिनट में कुछ नहीं बताएंगे। आप सोचेंगे थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, ऐसे में आपका आधा एक घंटा निकल जाएगा और आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है। आप तभी वहां शरीफ न बने और शुरू हो जाइए, हल्ला करना शुरू कीजिए। मतलब बार बार पूछिए क्या किए हो अब तक, ये बताओ। ये बार बार आप इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कीजिए। वो लोग कुछ करेगा ही नहीं तो बताएगा क्या? वो लोग आपको बैठा कर आपका टाइम खराब करता है जिससे कि आप सीनियर तक ना जाए। उन लोगों का मेन पर्पस रहता है कि टाइम खत्म हो जाए सीनियर से मिलने का। उसके बाद समझ जाइए सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि ये लोग आपका टाइम खराब कर रहे हैं और उनकी बातें न सुने और हल्ला शुरू कीजिए कि आपने अपने सीनियर से मिलवाओ, पता करें उनका सीनियर कहाँ बैठे हैं। वहीं ऑफिस में होते हैं लोग, बट वो लोग जानते हैं कि स्टाफ लापरवाह है तो वो लोग भी चुप रहते हैं। कभी कभी सीनियर से मिलने से बात बन जाती है, बट अगर बात न बने तो उसके ऊपर जो सीनियर है उनसे मिलने की जिद करें जिससे आपको वो लोग मिलने नहीं देना चाहते हैं। अपनी उम्मीद ना छोड़े और लगे रहें। आपके जिद और जुनून के आगे सबको हारना पड़ेगा और काम भी होगा, बट हारे नहीं क्योंकि जैसे को तैसा बनना पड़ता है। अब अगर आप ऑफिस में ना जाकर लैंडलाइन पे कॉल करेंगे या ऑफिस में भी अगर आप जब जाएंगे तो उनका पहला जवाब होता है एप्लीकेशन दे दीजिए ऑफिस आकर या मेल कर दीजिए उनके ऑफिस के मेल आईडी पर। बट यह एक लॉलीपॉप है जिसे आपको दे दिया गया है कि आप मुंह में रख लीजिए और मुंह बंद रखिए। अब आप एप्लीकेशन दे जरूर दीजिए और मेल भी कीजिए क्योंकि यह एक रूल है, उसको फॉलो कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको काम ही आएगा। बट वही बात है, यह एक लॉलीपॉप है जो आपको पकड़ा दिया गया है। आप रिप्लाई का वेट करते रहिए, मे भी रिप्लाई भी आए बट काम नहीं होगा आपका। यह बात आप लिख लीजिए। अब आपको आएगा गुस्सा और आप सोचेंगे लीगल नोटिस करने को, बट इसके भी ड्रॉबैक है भाई, इस पे भी चर्चा करेंगे। अगला कदम क्या उठाना है अभी मैं यह बताऊंगी। अगर आप केस वगैरह के चक्कर में फंस गए तो टाइम खराब हो जाएगा। पहले अपनी ताकत लगा दे कि आपका काम जल्दी से हो, केस जो है वो बाद में कर लीजिएगा। क्योंकि केस मैं आपको सीपीसी के सेक्शन 80 से रिलेट करके बताऊंगी तो उसमें आपको स्टार्टिंग में ही कितना टाइम पीरियड लग जाएगा और बात की तो मैं बता ही नहीं सकती कि कब तक उस पर डिसीजन आएगा। अब अगला कदम सुनिए। अगला कदम यह उठाइए कि रोज जाकर ऑफिस में अपडेट लेने की कोशिश करें, शर्माए नहीं, क्योंकि उन लोगों को शर्म नहीं है जो ऑफिस में बैठे हैं। वो लोग सिर्फ परेशान ही करने को बैठे हैं। जब आप एप्लीकेशन दें हैंड रिटन तो रिसीविंग जरूर लें क्योंकि रिसीविंग कोर्ट में काम आएगा। वैसे उस रिसीविंग की वैल्यू ऑफिस वाले के लिए नहीं है। गलती अगर ऑफिस वालों की है
तब भी वो आपका नहीं सुनेंगे। उनका जो अगला रिप्लाई होगा वो होगा कि फाइल मैंने सीनियर को मिलकर दिया है, या हेड ऑफिस भेज दिया है, या हेड क्वार्टर भेज दिया है। बट बिलीव ना करें उन लोगों पे, वो कुछ भी आगे नहीं बढ़ाया होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। जब तक 4-5 महीना वो लोग परेशान नहीं करेगा आपको, और जब तक आप ऑफिस में जाकर गाली गलौज या हल्ला नहीं करेंगे, वो सिंगल स्टेप भी नहीं बढ़ाएगा। और इतने बेशरम है सबकी गाली सुनने के बाद भी शायद ही बढ़ाए। और जब आप प्रूफ मांगेंगे कि आपने जो काम आगे बढ़ाया है उसका प्रूफ दे, प्रिंट दे हमें, आप लिख कर दे कि इस डेट को आपने सीनियर को या कहीं भेजा है, तो पता है उनका रिप्लाई क्या होगा कि कॉन्फिडेंशियल है, ऑफिस का काम है, हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। ये उनके जुमलेबाजी है, वो काम किए ही नहीं है तो दिखाएंगे क्या। मैं अपने बारे में जानकारी लेना अगर चाहती हूँ कि आपने हमारे काम को कितना आगे बढ़ाया है, तो गलत क्या है। मैंने जो एप्लीकेशन दिया उसका अपडेट लेने का क्या हमारा राइट नहीं है। कॉन्फिडेंशियल किसे किसे कहते हैं, किस इंफॉर्मेशन को कहते हैं। जब हम क्राइम किए रहेंगे, या हम किसी टेररिस्ट का इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे, या किसी मिनिस्टर का इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे, उसे कॉन्फिडेंशियल कहेंगे। अपने एप्लीकेशन का अपडेट लेना कौन सा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगा। और सुनिए, अपने इंडिया के रईसी अगर कोई ऑफिसर जैसे सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी या डायरेक्टर या चेयरमैन, मतलब कोई बड़ा बाबू बैठे हैं, तो वो मिलेंगे नहीं आपसे, क्योंकि उनके ऑफिस के आगे सरकार उन्हें 4 स्टाफ और देती है कि अगर कोई साहब से मिलने आए तो उसे यह कहकर रोक देना कि साहब मीटिंग में है। मतलब साहब तक बात पहुंचती ही नहीं है। अब आप सोचेंगे, या पहुंचती भी होगी साहब तक बात तो उन्हें मिलना ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो एक्सक्यूज सब देंगे ही। अब आप सोचेंगे मीडिया में जाऊं, बट अपने देश की मीडिया आम जनता का न्यूज नहीं दिखाती है। आप ट्राई कर लेना, मैंने ट्राई किया है। मीडिया का कहना है मैं वही न्यूज दिखला सकता हूँ जो मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए नुकसानदेह ना हो। मतलब कि जो मीडिया है वो जनता के नुकसान का न्यूज नहीं दिखलाती है। अब इसका मतलब आप समझ जाइएगा, मैं भी डिटेल में नहीं जाऊंगा। कोर्ट में अगर आप केस लेकर जाते हैं तो नोटिस पीरियड में ही 2 महीने निकल जाएंगे, तो मत सोचिए, सॉल्यूशन सोचिए। अगर आपको प्रॉब्लम रिलेवेंट है तो एक सहयोग सेंटर बना हुआ है बीजेपी हेड क्वार्टर दिल्ली में, वहां जाकर अपनी समस्या आप बता सकते हैं। वो लोग हेल्प करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपका काम हो जाए, बट वो आपके काम पे डिपेंड करता है। मुझे नहीं पता कितनी सफलता मिलेगी। मैं यह बस आपको एक डूबते के तिनके का जो सहारा होता है कि अगर करो या मरो वाली बात है, तो आप यहाँ जाकर हेल्प ले सकते हैं। यह एक अच्छा कदम है गवर्नमेंट का, जो फैसिलिटी पहले नहीं थी, और अब अगर ये फैसिलिटी है कि हम लोग डायरेक्ट वहां पे जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे जाकर हम बात कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, वहां जो सहयोग सेंटर बना हुआ है, और वो लोग सोल्व भी करते हैं, फोन करते हैं, वो मतलब कोशिश करते हैं कि आपके प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। बट वो अब आपके समस्या पर डिपेंड करता है कि क्या है। इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने डाला है बीजेपी हेड क्वार्टर टूर, जहां पे मैंने एड्रेस भी बताया है, तो वहां आप देख सकते हैं और वहां जाकर आप अपना समस्या बता सकते हैं। इनडायरेक्टली मैं यह कहना चाहती हूँ कि आप हमारे देश के लीडर का हेल्प ले सकते हैं। अब आखिरी कदम, जब कहीं से सफलता न मिले तो अपने हाथ पैर फोल्ड करके बैठ जाइए और पेशेंस के साथ तैयार रहिए, केस फाइल कीजिए और अच्छे एडवोकेट को हायर कीजिए, और अपने इरादा को मजबूत करके जितना परेशान आप हुए हैं, जितने चक्कर आपने लगाया है ऑफिस का, उससे ज्यादा चक्कर कोर्ट का उन सब स्टाफ को लगवाइए, क्योंकि तभी उन लोगों को समझ आएगा कि लोगों की परेशानी क्या होती है। जब वो लोग काम करने के लिए बैठे हैं तो काम करते क्यों नहीं, हर जगह तारीख पे तारीख क्यों। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे सरकारी स्टाफ फिर का जो काम है उसको करने के लिए भी टाइम लिमिटेशन दिया जाए। जब जनता की वजह से ही है वो वहां पे बैठा हुआ, फिर जिस काम के लिए बैठे हो वो तो करो। जो भी ऑफिसर्स है, देखा जाए तो जनता की वजह से ही है, फिर भी जनता को ही परेशान किया जाता है। इसको जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, तो सरकार जो परीक्षा पे चर्चा करती है, ये अच्छी बात है, ये पहले किसी ने नहीं किया और ये सरकार कर रही है, तो अच्छी बात है। लेकिन जो ऑफिस में जो पब्लिक ऑफिसर गवर्नमेंट बैठे हैं, पब्लिक ऑफिसर या गवर्नमेंट स्टाफ बैठे हैं, उस पर भी कोई स्ट्रिक्ट रूल लगाना चाहिए गवर्नमेंट को। जिस तरह से गूगल पे जैसे ऐप से पैसे जल्दी कट जाते हैं, वैसे जनता की परेशानी भी जल्दी खत्म करने का उपाय होना चाहिए। यानी कि बनाया जा सकता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसको करना नहीं है। एक टाइम पीरियड होना चाहिए प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, उनको बाउंड करना चाहिए हर एक समस्या को सुलझाने के लिए। एक ऐसी संस्था या ऐप होना चाहिए जहां पे अगर हम शिकायत करें तो तुरंत कार्रवाई हो उन स्टाफ के अगेंस्ट। वैसे तो बहुत सारे ऐप भी हैं, बट तुरंत सुनवाई होता है या नहीं ये मुझे नहीं पता। आप लोग करके देख सकते हैं, एक पोर्टल है services.india.gov.in, मगर जब मैंने ट्राई किया था तो कुछ नेटवर्क इशू चल रहा था। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, हमसे नहीं हो पाया था। और भी आप सर्च करके देख लीजिएगा गूगल से। बट अगर कार्रवाई होती तो डर होता और वो लोग तुरंत काम करते, परेशान नहीं करते जनता को। मुझे तो यही लगता है। तो हम लोग केस पे चर्चा करेंगे, जो मैंने पहले भी बोला है कि मैं केस पे भी चर्चा करूंगी कि इस केस को हम कैसे कर सकते हैं। जब फाइनली जब कुछ नहीं होगा तो केस ही करेंगे। तो जो सीपीसी का सेक्शन 80 है, वहां पे यह बताया गया है कि गवर्नमेंट या किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई करने से पहले नोटिस भेजना जरूरी है। मतलब आप डायरेक्ट केस इन पे नहीं कर सकते हैं, इनके ऊपर केस करने से 2 महीना पहले इनको नोटिस भेजना होगा। गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर को जो 2 महीने का टाइम नोटिस का जवाब देने के लिए दिया जाता है, जिसका मेन पर्पस होता है राज्य और उसके अधिकारियों के विवाद को हल करने का अवसर देना। मतलब जिसने भी नोटिस भेजा है उसके साथ मिलकर जो भी प्रॉब्लम है
उससे नोटिस पीरियड के अंदर ही बात करके सॉल्व कर लेना, जिससे कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगे और जो भी सरकारी काम हो उसमें बाधा ना आए, जो अधिकारी है वो फालतू के वाद विवाद से बच सके। बट अगर उसने 2 महीने में कोई जवाब नहीं दिया तो नोटिस के आधार पर गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर पे केस कर सकते हैं। आइए समझते हैं केस को, सेक्शन 80 को। सीपीसी की धारा 80 के तहत भेजे गए नोटिस में जो भी जैसे कि कंटेंट है, जो भी प्रॉब्लम है, आप क्या चाहते हैं उस नोटिस में हर चीज को लिखिए। उस नोटिस में हर चीज रहना चाहिए, लिखा होना चाहिए, तभी आप उस नोटिस को भेजें। जैसे कि नोटिस में प्लेंटिफ यानी कि वादी का नाम और विवरण मींस प्लेंटिफ अपने बारे में सभी जानकारी बताएं, कारण बताएं और वो अपना एड्रेस सही से लिखें, जिससे अधिकारी जो नोटिस भेजने वाले व्यक्ति की पहचान कर सके, मतलब जिसने भी नोटिस भेजा है उसकी पहचान अच्छे से हो सके, ताकि बात का फर्दर जो भी सॉल्यूशन हो उसे निकाला जा सके। मतलब किस वजह से नोटिस भेजा गया, कार्रवाई का कारण, और जो वादी है, प्लेंटिफ है, उनके द्वारा क्या रिलीफ डिमांड किया गया है, उनके प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी रिलीफ है वो उसमें पर्याप्त, मतलब विशिष्टता के साथ स्पष्ट रूप से निर्धारित रहना चाहिए नोटिस में। यह सुनिश्चित करना है कि जो भी नोटिस है उसको उपयुक्त प्राधिकारी के कार्यालय में, मतलब कि जो भी ऑफिसर है उनके पास जो भी नोटिस है उसको पहुंचा दिया गया है, उनके पास छोड़ दिया गया है। नोटिस की डिलीवरी के 2 महीने के समाप्ति के बाद मुकदमा दायर करना और वादी में एक बयान शामिल करना या पुष्टि करता है कि ऐसा नोटिस दिया गया है। मतलब कि नोटिस का अगर खत्म हो जाएगा नोटिस पीरियड और उसमें अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उसके 2 महीने के बाद आप उन पर लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफिसर के ऑफिस में जाकर खुद भी नोटिस दे सकते हैं, बट हम हमेशा सलाह देते हैं कि कोई भी लीगल नोटिस स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजा जाना चाहिए। इससे न केवल आपका लीगल नोटिस जल्दी पहुंचता है, बल्कि भारतीय डाक की वेबसाइट पर आप अपने डाक का वर्तमान स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। वह लीगल नोटिस सामने वाले यानी सरकार को या सरकारी अधिकारी को पहुंचा या नहीं, या वह कहां तक पहुंचा है। लीगल नोटिस को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजने का दूसरा फायदा यह है कि आप भारतीय डाक की वेबसाइट से अपने लीगल नोटिस की डाक या फाइनल स्टेटस भी प्रिंट कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में डाक की फाइनल रिपोर्ट भी पता लगा सकते हैं, जैसे कि लीगल नोटिस पहुंचा या नहीं, पता अधूरा या गलत होने की वजह से वापस तो नहीं कर दिया, मतलब ये सब के बारे में पता चल सकता है। इस रिपोर्ट को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि यह रिपोर्ट केस के साथ फाइल की जाती है कि आपने लीगल नोटिस भेजा था। सेक्शन 80 है, यह निर्दिष्ट करती है कि आप सरकार या किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट, मतलब उनके आधिकारिक कार्यों के लिए जब तक मुकदमा शुरू नहीं कर सकते जब तक आप लिखित में नोटिस नहीं दिए हो। मतलब जब तक आप लिखित में नोटिस नहीं देंगे, जो 2 महीने का टाइम पीरियड आपको देना पड़ेगा, तभी आप उनके ऊपर आप लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। अब यह बताती हूँ कि यह नोटिस भेजना कहाँ है। यदि यह केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा है, रेलवे मामलों को छोड़कर, तो आपको सरकार के सचिव को नोटिस भेजना चाहिए। यदि यह किसी रेलवे से संबंधित केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा है, तो आप उस रेलवे के महाप्रबंधक को नोटिस भेजते हैं। यदि यह जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के खिलाफ मुकदमा है, तो इसे उस सरकार के मुख्य सचिव या अधिकृत अधिकारी को भेजें। यदि यह किसी अन्य राज्य सरकार के खिलाफ मुकदमा है, तो आप उस सरकार के सचिव या जिले के कलेक्टर को नोटिस भेजते हैं। यदि यह किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट मुकदमा है, तो आप उस पब्लिक ऑफिसर को नोटिस भेजते हैं। हालांकि एक अपवाद है, यदि आपको तत्काल राहत की आवश्यकता है तो आप बिना सूचना दिए अदालत जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको अदालत से अनुमति लेनी होगी। यदि अदालत को लगता है कि इसकी कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है, तो वे आपका मुकदमा दाखिल वापस कर देंगे, जो आपने मुकदमा किया है वो वापस कर देंगे। मतलब इनका जो कहना है कि जैसे आपका कोई काम है वो 2 महीने में खराब हो जाएगा, तो 2 महीने का टाइम पीरियड बहुत हो जाता है, तो आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे जल्दी करवाना है, तो आप जो सेक्शन 80 का सब सेक्शन 2 है उसमें आप जा करके अदालत से, मतलब जो कोर्ट से उसे परमिशन लेकर के बिना 2 महीने के नोटिस पीरियड भेजे हुए, बिना 2 महीने पहले नोटिस भेजे हुए आप तुरंत जाकर के इमीडिएट रिलीफ के लिए आप कोर्ट को अपना प्रॉब्लम बतलाइए, रीजनेबल रीजन दीजिए और आप उनसे परमिशन लेकर के उन पर कार्रवाई कर सकते हैं, अपने रिलीफ का डिमांड कर सकते हैं। अभी हम समझते हैं धारा 80 का जो सब सेक्शन 2 है उसको अच्छे से। ये तत्काल राहत के लिए बात करता है, मतलब सेक्शन 80 के सब सेक्शन 1 का एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन फॉर इमीडिएट रिलीफ। यह उपधारा धारा 80 के सब सेक्शन 1 का अपवाद प्रदान करती है। यह अदालत को एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने की अनुमति देता है जिसमें सरकार के खिलाफ तत्काल या तत्काल राहत यानी कि इमीडिएट और इमीडिएट रिलीफ की मांग की जाती है, यदि वादी प्लेंटिव यानी कि ऐसे तत्कालिकता के लिए उचित कारण दिखा सके। यदि अदालत तत्काल राहत के आधार से संतुष्ट है, यानी कि अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है, तो वह मामले को आगे बढ़ाती है, और यदि अदालत सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर वो कोई राहत नहीं देती है। अगर उसको पर्याप्त कारण नहीं मिलेगा तो वह उसको डिनाई कर देगी और वह कोर्ट ये बात बोलेगी कि आप जाइए पहले सेक्शन 80 के सब सेक्शन 1 में अपने जो वहां पे जो दिया हुआ है नोटिस पीरियड का पहले टाइम पीरियड पूरा कीजिए, पहले आप नोटिस दीजिए, फिर आपको अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप 2 महीने बाद आकर के यहाँ पर आप उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 80 के सब सेक्शन 3 का, जो बुनियादी सूचना आवश्यकता यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायरमेंट है नोटिस का, उस पर बात करते हैं। यह जो सब सेक्शन है नोटिस के लिए जो एसेंशियल जो नीड है उसके बारे में बात करता है। यदि इन आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है तो नोटिस में छोटी त्रुटियों यानी कि जो छोटी मोटी मिस्टेक है तो उसको वो दोषी मान करके मुकदमा को रद्द नहीं कर सकता है।
मतलब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सही से उसमें लिखा होना चाहिए। नोटिस में ये सब फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए, जैसे नोटिस भेजने वाले व्यक्ति की आसानी से पहचान करने के लिए प्लेंटिफ का नाम, वादी का नाम, उनको उसके बारे में सारा विवरण और जहां वो रहता है उसका एड्रेस स्पष्ट रूप से उसकी पहचान हो सके, उसके लिए ये सब बहुत जरूरी है। यह पुष्टि करते हुए कि नोटिस धारा 80 के सबसेक्शन 1 में अप्रोप्रिएट मतलब जो निर्दिष्ट जो उपयुक्त प्राधिकारी हैं, अप्रोप्रिएट जो अथॉरिटी है उनके कार्यालय में छोड़ दिया गया है, यानी कि सर्व कर दिया गया, उन्हें उनके पास भेज दिया गया है जो भी जो लीगल नोटिस है, वो वहां पे वो भी मतलब शामिल होना चाहिए। और जो कॉज ऑफ एक्शन है यानी कार्रवाई के कारण कौन सा कारण है, वादी द्वारा मांगी गई रिलीफ कौन सा रिलीफ है, तो स्पष्ट रूप से नोटिस में लिखा होना चाहिए। अब जब छोटी मोटी जो जो प्रॉब्लम होगी उसको तो वो ऐसे ही सॉल्व कर दे, मतलब उसकी वजह से केस रद्द नहीं होगा, यही कहता है सेक्शन 80। कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिलीफ की डिमांड करने के लिए या कुछ चीजों को डिमांड करने के लिए, जैसे हम रीट का सहारा लेते हैं, एक रीट फाइल होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि वहां पे जल्दी से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैंने पता किया था रीट फाइल करने में भी बहुत टाइम लगता है। मैं सोची थी कि वहां पे 2 से 3 दिन में रिलीफ मिल जाता है, लेकिन वहां से भी 2 से 3 दिन में रिलीफ नहीं मिलता। हम जब हाईकोर्ट गए तो वहां के एडवोकेट हमें बताया कि अगर आप रीट फाइल करेंगे तो उसको आने में ही, मतलब उसका नंबर आने में ही 2 से 3 महीने लग जाएंगे। अब वो क्या सही था मुझे नहीं पता, मैं कभी हाईकोर्ट नहीं गई, तो उन्होंने ऐसा मुझे बताया। मैं भी किसी प्रॉब्लम में ही गई थी तो उन्होंने ऐसा मुझे बताया। रीट अगर हम फाइल करते हैं किसी प्रॉब्लम में तो वो भी जल्दी से उसका सॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि उसको आने आने में ही टाइम, मतलब उसकी नंबरिंग आने में ही टाइम लग जाती है। बहुत सारे लोग रीट फाइल किए रहते हैं, तो जो पहले किए रहते हैं पहले उनका नंबर आएगा, हम बाद में करेंगे हमारा बहुत बाद में आएगा, तब तक हमारा प्रॉब्लम कहाँ से कहाँ भाग जाएगा उसका पता नहीं है। तो इसलिए केस वगैरह का जो झंझट है, जो समस्या है, उसको आप ये समझ जाइए कि बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो इसके लिए तो बस वही बात है कि मतलब जब हम हार गए, थक गए, तो उसके बाद हम फिर वो काम करेंगे। यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि सरकारी स्टाफ की जो मैंने बात किया है, मैं उन सभी स्टाफ की बात कर रही हूँ जो किसी भी ऑफिस में पब्लिक का काम करने को बैठे हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट कॉलेज है और वहां जो स्टाफ बैठे हैं, अगर आप अपने सर्टिफिकेट के सुधार करवाने गए हैं या किसी और सर्टिफिकेट के लिए गए हैं या किसी लेटर या सर्टिफिकेट पे ही सिग्नेचर के काम से गए हैं या बोर्ड ऑफिस गए हैं, स्टाफ बैठा रहेगा और काम नहीं करेगा वहां पे, बस आपको भगाते रहेगा, कल आइए, परसों आइए, या हम नहीं कर सकते हैं, दूसरे जगह जाइए, दूसरे जगह जाइएगा तो वहां बोलेगा कि हम नहीं करेंगे, बोर्ड ऑफिस करेगा। तो इस तरह से वो लोग जो परेशान करते हैं, और करना उन्हीं लोगों को रहता है, फिर भी वो लोग 10 बार इधर से उधर दौड़वा दौड़वा करके परेशान लोगों को और परेशान करते हैं। या जो ऑफिसर होंगे वो भी नहीं मिलेंगे, वो बैठे रहते हैं लेकिन वो मिलते नहीं हैं। किसी ऑफिसर से आपको सिग्नेचर करवाना हो तो कई बार दौड़वाते रहेंगे और नहीं करेंगे, जबकि सिग्नेचर करने में उनको क्या जाता है, बहुत ज्यादा करेंगे तो एक दिन टाइम लेंगे एप्लीकेशन पढ़ने का, दूसरे दिन वो कर सकते हैं या प्रोसेस समझने का, लेकिन वो नहीं करते और जानते हुए भी कभी कभी नहीं करते, सोचते हैं कि दौड़ते रहो कोई बात नहीं। किसी नेता के ऑफिस में गए तो वहाँ स्टाफ है, फाइल आगे नहीं बढ़ाएगा, अगर आप अपने किसी परेशानी को लेकर गए या किसी ऑफिस के काम से गए, उस नेता के पास फाइल आगे नहीं वो बढ़ाता है, आप वहां पे दौड़ते रहिए, कई बार दौड़िएगा तो कुछ स्टेप आगे बढ़ेगा या नहीं भी बढ़ेगा। आप कहीं भी एप्लीकेशन देकर आइए, आप होपफुली बैठे रहेंगे कि कुछ काम होगा, बट उस एप्लीकेशन को कोई देखता नहीं है, वो एप्लीकेशन चूहे खा जाते हैं, क्या हो जाता है, लेकिन कोई देखता नहीं है। जब आप मुद्दा उठाएंगे, बहुत दूर तक पैरवी लगाएंगे, तब उस एप्लीकेशन को निकाला जाएगा, या नहीं मिला तो दोबारा आपसे लिया जाएगा। कोई रेलवे का ही काम है तो जो ऑफिसर है एक एक फाइल को 4 4 महीना अपने पास रखे रहेगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ के पब्लिक ऑफिसर स्टाफ या रीजनल ऑफिसर या जो रिसेप्शन पे होते हैं लोग, मैं बहुत सारा नाम अब कितना मैं बोलूँ, हैं जो कर सकते हैं और नहीं करते हैं। मतलब जो स्टाफ हैं, क्लर्क वगैरह जो बैठे हैं, वो कर सकते हैं फिर भी नहीं करते, वो बैठ करके अपने आप को बहुत बड़ा मिनिस्टर समझते हैं, क्या समझते हैं पता नहीं। अब मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो प्यून है या वहां पे या काम कर रहे हैं, वो लोग बहुत कभी कभी ही कोई कोई ऐसे पोस्ट वाले मिलेंगे जो बहुत मतलब ड्रामेबाजी करते हैं, लेकिन ऐसे लोग काफी लिबरल ही होते हैं, मुझे तो आज तक लिबरल ही मिले। तो जो पब्लिक के काम करने को बैठे हैं ऑफिसर या स्टाफ, मैंने उनकी बात की है यहाँ पे। ये स्टाफ जो पब्लिक के काम के लिए नहीं बैठे हैं, बहुत लोग हैं ऑफिस में जो पब्लिक के काम के लिए नहीं बैठे होते हैं, वो लोग कुछ और उनका काम होता है गवर्नमेंट का। तो या मतलब जो बड़े भी बहुत सारे ऑफिसर होते हैं, उनके भी काम ये नहीं है कि वो पब्लिक के लिए ही बैठे हो या पब्लिक का कोई काम उन्हें करना है। या जो छोटे मोटे भी जो स्टाफ है, बहुत सारे पोस्ट पे हैं, उन लोगों का काम नहीं है ये सब, तो मैं उनकी बात मैं नहीं कर रही। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी क्या लगेगी, अच्छी बात तो नहीं है, मगर कहीं ना कहीं आपको हेल्प हो जाए तो हमारा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।